नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल के इस ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया टॉपिक्स लेके आया हूँ। हमने देखा कल ही दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। तो आज मैं अपने इंफॉर्मेशन और डेटा के अकॉर्डिंग एग्जिट पोल के बारे में आप सबको बताऊंगा और आपके समक्ष एग्जिट पोल का निचोड़, एग्जिट पोल की इंफॉर्मेशन आप लोगों के समक्ष रखूंगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं कि अभी कल चुनाव संपन्न होने के बाद जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा पेश किया है। ज़्यादातर एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि बीजेपी 2.5 दशक के अंतराल के बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। तो ऑब्वियसली ये बीजेपी समर्थक और बीजेपी के लिए काफ़ी खुशी की बात है। और केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है, उनमें थोड़ी मायूसी छाई हुई है। बट प्रीवियसली जो इतने भी एग्जिट पोल आए हैं, लास्ट 2 और 3 एग्जिट पोल जो हुए थे, उनका अगर एनालाइज किया जाए तो बहुत से एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सारे एग्जिट पोल को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, बट हाँ, कुछ तो जो सत्ता विरोधी लहर दिल्ली में थी, वो चुनाव के एक हफ्ते पहले काफ़ी हद तक देखी गई। चुनाव के एक हफ्ते पहले तक चुनाव को सत्ता विरोधी लहर ने बदल दिया था। अब जैसे ही कल शाम को एग्जिट पोल आया, बीजेपी की प्रवक्ता तो काफ़ी खुश थे, लेकिन आम आदमी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सिरे से इस को नकारते हुए बोला। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल आपके लिए हमेशा गलत साबित हुआ है। आम आदमी पार्टी हमेशा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है और इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। कुछ एग्जिट पोल हमें जीतते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन वो उनका कहना यह है कि 8 फरवरी को आप देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बार भारी बहुमत से सरकार बनाते हुए नजर आएंगे आपको दिल्ली में। सो अब इसमें लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल का यही कहना है कि दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जाती हुई दिख रही है। मेरे कई से दोस्त हैं जो दिल्ली में रहते हैं, मैंने उन्हें पर्सनली कॉल करके पूछा तो लग रहा है, उनके बातों से भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, हाँ, दिल्ली के लोगों ने इस बार मोदी जी पे भरोसा किया है विधानसभा में, खासकर विधानसभा में, क्योंकि दिल्ली का ट्रैक रहा है कि विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग वोटिंग करती है। लेकिन इस बार उन्होंने मोदी पे ज़्यादा ट्रस्ट दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को सिरे से नकारते हुए नज़र आ रही हैं। तो बीजेपी के लोग तो काफ़ी खुश हैं, लेकिन देखते हैं अब शनिवार को होता क्या है। शनिवार को सत्ता किस करवट बैठती है। जैसे ही अगर ये चुनाव एग्जिट पोल अगर नतीजों में साबित होता हुआ, तो सबसे पहला स्टेटमेंट केजरीवाल जी का यही आया सुनने को मिलेगा कि हाँ जी, हमें तो बीजेपी के गुंडों ने, अमित शाह ने हराया है और हमें जो ईवीएम है उसको हैक कर दिया गया। ये आजकल का फैशनेबल ट्रेंड है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब हारती है तो उसका सारा दोष वो ईवीएम पे ट्रांसफ़र कर देती है। दैट इज़ नॉट गुड। ये एक अच्छा नहीं है। इससे अच्छा होता अगर केजरीवाल हारते हैं इस चुनाव को तो उन्हें अपनी जो जो उन्होंने नहीं किया, जैसे कि दिल्ली में साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मैंने देखा था इस चुनाव में बहुत लोगों ने बोला साफ़ सफाई, यमुना की सफाई बहुत बड़ा मुद्दा था। तो उनको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए और हार की जिम्मेवारी खुद लेनी चाहिए, ना कि ईवीएम पे। तो आज की जो राजनीतिक दल हैं उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी कमियों को, अपने जिन जो काम उन्होंने नहीं किया या जो उनके मैनिफेस्टो में था फिर भी उन्होंने उसको नहीं किया, तो उसको वो एक्सेप्ट कर सकें। जबकि एक अच्छा पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलिए या फिर
जो शासक बोलिए, जो अपनी गलतियों को माने और मान के ठीक है, अगली बार फिर से जनता ने ही आपको दिल्ली की सत्ता दिलाई थी, जनता ही आपको दिल्ली की सत्ता वापस करेगी। तो इसमें आपस केजरीवाल ने चुनाव से पहले कई सारे वादे किए थे, जिसमें छात्रों को बस में यात्रा मुफ्त, किराएदार के लिए बिजली मुफ्त, बढ़े हुए बिजली और पानी के बिल माफ़ के साथ महिलाओं को 2100 रुपये महीने देने का भी वादा किया गया था। अब ऐसे ही बीजेपी ने आम आदमी की तरह कई चुनाव सारी घोषणाएं की थी। बीजेपी की ने कहा कि सरकार बनते ही गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये आर्थिक सहायता, महिलाओं को समृद्धि के तहत 2500 रुपये, एलपीजी गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी, होली और दिवाली पे एक एक सिलेंडर देने का वादा किया गया था। बात करते हैं कि कौन से एग्जिट पोल ने किसको कितना सीट दिया है। तो सबसे पहला जो एग्जिट पोल अगर देखा जाए, पी मार्क एग्जिट पोल ने बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान बताया है, जिसमें कांग्रेस एजेंसी ने बीजेपी को 39 से 39 सीट दिया है, आपको 21 से 31 सीटें और कांग्रेस को 01। जहाँ तक बात कांग्रेस की जाए तो लगभग 10 से 11 जितने भी एग्जिट पोल है, सब ने कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। तो कांग्रेस को पता है, कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, ये सबको पता है। उनके जितने भी प्रवक्ता आते हैं वो बेचारे, उनके पास कोई लॉजिक होता नहीं है, वो अननेसेसरी के डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और मेरा पर्सनली मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अब इस देश पे बोझ बनती चली जा रही है। तो कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, बट कांग्रेस ने एक काम जरूर किया है, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट को अपने तरफ ट्रांसफ़र किया है और इससे बीजेपी को बहुत फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है गाइस। दूसरा जो एग्जिट पोल है, पीपल पल्स ने भी बीजेपी को बहुमत देने का अनुमान किया है। इस एजेंसी ने बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें 51 से 60 सीटें और आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। अब आते हैं एनडीटीवी के पोल ऑफ एग्जिट पोल में बीजेपी को 41 सीटें दे रही है, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीटें मिलने का अनुमान है। मैंने आपको पहले ही बताया, कांग्रेस को सारी एग्जिट पोल एक ही 0 से 1 सीट देती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक पिछले चुनाव की बात की जाए तो उसमें आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। इसमें आम आदमी के पास 62 सीटें थी, बीजेपी और अदर्स को मिला के 8 सीटें गई थी। तो लगभग क्लीन स्वीप किया था आम आदमी पार्टी ने, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। बट यस, आज के इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी काफ़ी लो दिख रही है और वो दिल्ली का चुनाव लगभग हारते हुए नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने पहले अभी बताया कि कई बार एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए हैं और असली नतीजे शनिवार को वोटों की गिनती के बाद आएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी, ऑब्वियसली जो पार्टी हारती है वो एग्जिट पोल को नकार देती है, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी जो भी दिल्ली एनसीआर में रहता है या दिल्ली में रहता है उसको पता है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई कैसे थी। क्योंकि आम आदमी पार्टी को देख के लोगों को लगा कि हाँ, ये एक ऐसी पार्टी है जो अलग तरह की विचारधारा और अलग तरह के कार्यशैली के लिए जानी जाएगी, इसलिए लोग इसको लेके आए। हालांकि नो डाउट केजरीवाल ने इतना बुरा भी काम नहीं किया, केजरीवाल ने काफ़ी अच्छा काम किया दिल्ली में। बट हाँ, सत्ता एक ऐसी चीज़ है जो कुछ समय के बाद जो जनता होती है वो बोर हो जाती है। एक ही शासक से सत्ता, ये इतिहास रहा है, सत्ता बोर होते चली जाती है और बात वही हो जाती है कि जो पब्लिक होती है उनको जितना मिलता है उससे ज़्यादा की उम्मीद होती है। तो अभी अगर देखा जाए तो इस पूरे चुनाव में मेरे अकॉर्डिंग जो की फैक्टर था केजरीवाल को हराने में, उसमें मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका हुई है। क्योंकि भारतीय जनता मोदी जी पे बहुत ट्रस्ट करती है और मोदी जी के अलावा एक दूसरा की फैक्टर था, वो था योगी आदित्यनाथ, जो कि दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ के
चीफ मिनिस्टर हैं। और दिल्ली के अभी तक आप लोगों ने जितने भी महिलाओं के जितने भी ब्लॉग्स या जितने भी वीडियो देखे होंगे, उन्होंने कंपेयर किया था कि अगर दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हो सकती है और दिल्ली में महिलाओं को कुछ यूपी में महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं, और यूपी में अगर महिलाएं रात के 12 बजे निकल सकती है बिना रोक टोक के, तो दिल्ली में क्यों नहीं। ये मेरा पर्सनल भी मानना है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के लिए जो मुद्दे थे वो उन्होंने दिल्ली को यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर किया था। मैंने कई बार पर्सनली लोगों के वीडियो ब्लॉग्स देखे थे जहाँ महिलाएं कह रही हैं कि अगर यूपी में ऐसा हो सकता है, यूपी में अगर इनकाउंटर हो सकता है, तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता। और दिल्ली में महिलाएं रात के 12 बजे क्यों नहीं निकल सकती, जो कि भय के माहौल में दिल्ली में रात में महिलाएं गुजरती हैं। मैं खुद दिल्ली में गया हूँ, दिल्ली से सटे हुए शहर गाज़ियाबाद में रहता हूँ। मैंने देखा है कि आज के टाइम में अगर आप कंपेयर करो तो गाज़ियाबाद दिल्ली से सटे जो यूपी के शहर हैं वो काफ़ी मतलब कंपेयर टू दिल्ली बहुत ही वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अच्छा कंडीशन है। ऐसा ही हाल कुछ टाइम्स नाउ जेपीसी की सर्वे में है, जिसमें बीजेपी को 39 से 45 और आपको 22 से 31 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी, जहाँ तक वादों की भी बात की जाए तो दोनों ही प्रमुख दल, जो सबको पता है कि इस पूरे चुनाव में केवल 2 ही पार्टियां फाइट में थी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। अब आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा था, जो वादे थे, उन्होंने जो लड़ा था वो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ मुफ्त, या तो आप रेवड़िया कह लीजिए उसको, या फिर मुफ्त 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 की शुरुआत के संस्थापक, आम आदमी पार्टी के संस्थापक, संयोजक और मुफ्त के जो संयोजक कहे जाएंगे भारतीय इतिहास में, भारतीय चुनाव के इतिहास में, वो मेरे अकॉर्डिंग तो अरविंद केजरीवाल को ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुफ्त की ये जो शुरुआत करी है वो आजकल बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, आज के चुनाव में प्रमुख मुद्दा होता है। और नो डाउट्स भले ही बीजेपी कहती है, लेकिन बीजेपी ने कई अपने पिछले चुनाव में नज़र डाले तो उन्होंने खुद मुफ्त के वादों के सहारे चुनाव को जीता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, जहाँ पे उन्होंने लाडली बहन योजना, अभी हाल में महाराष्ट्र में उन्होंने इस योजना के तहत महिलाओं के काफ़ी वोट मिले हैं। यहाँ कोई भी पार्टी दूध की धुली है नहीं, बट हाँ ठीक है, सत्ता आनी चाहिए, जानी चाहिए, सत्ता का परिवर्तन होना डेमोक्रेसी में बहुत ही अनिवार्य है। वैसे भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 साल शासन कर चुकी थी और अभी कह नहीं सकते कर चुकी थी, क्या पता एग्जिट पोल पूरी तरह से पलट जाए, आम आदमी पार्टी भी जीत जाए। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगा, जैसे ही चुनाव का परिणाम आएगा। अब बात करते हैं पोल्स ऑफ पोल्स की। अगर पोल्स ऑफ पोल्स की भी बात करें तो 10 एग्जिट पोल का पोल्स ऑफ पोल देखा जाए तो भी वहाँ पे बीजेपी आसानी से दिल्ली में सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कि पोल्स ऑफ पोल्स में बीजेपी को 39 से 44, आम आदमी पार्टी को 25 से 32, आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 0 से 2 और अदर्स को 0 से 1 सीटें आती हुई नज़र दिख रही है। तो दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में जो टोटल सीटें हैं वो 70 है और बहुमत के लिए चाहिए एक तिहाई बहुमत चाहिए, जिसमें 36 सीटें चाहिए होती है। दिल्ली में चुनाव प्रचार हो चुका है संपन्न। अब सभी की नज़रें 8 फरवरी को घोषित वाले नतीजों पे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी अपने 27 साल के सूखे को सही करने की, यानी 27 साल के सूखे को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, बट जो भी होगा दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा ही होगा। और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की सत्ता में जो भी आए दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए अच्छा काम करे,
अच्छी योजनाएं, अच्छी अपने अपने मैनिफेस्टो पे सही काम करें। देखते हैं, इस अधिकतर एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है और बीजेपी के लिए एक खुशी का माहौल दिया है। उम्मीद करते हैं एग्जिट पोल सही साबित हो और मोदी जी दिल्ली की सत्ता में आएँ और दिल्ली वालों का विकास करें। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। मेरे इस ब्लॉग को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।